हे गाइस, आप रियल लाइफ में किसे खुश रख सकते हैं? घर वालों की उम्मीद, या अपनी पर्सनल लाइफ, या अपना सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को लेके। क्या आपने सोचा और क्या आप कर रहे हैं? जैसे कि बात करूँ गाइस, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ तो मेरी फैमिली के एक्सपेक्टेशन मेरे बारे में शायद कुछ और हो, जो डिस्कस करते हैं वो शायद कुछ और हो, जो मुझे प्रेजेंट करके दिखाते हैं वो शायद एक्सपेक्टेशन कुछ और हो, बट बिहाइंड क्या चल रहा है वो आप ना जाने, या मैं जानना चाहूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं ना जानूँ। कोई सामने वाला गलत कुछ बोल भी रहा है तो ट्राई कीजिए कि अपने इमोशन अपने पास रखें सेव करके, क्योंकि इमोशन दिखाने से बिखरते हैं। तो इमोशन हमें नहीं दिखाने होते किसी को। जो हम सोच रहे हैं वो हमें करना है या नहीं करना है, डिपेंड करता है काम को लेके कि आप क्या काम कर रहे हैं। शायद आपकी एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी सी अलग हो सकती है कि यार नहीं, काश मैं ये काम करता। कोई भी एक्सपेक्ट कुछ भी हो सकता है कि आप जॉब में ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, अपने बिजनेस में ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, या आप कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो उसमें सेटिस्फाई हैं। बट पैसों की नीड हर किसी को होती है, और आप कितना कमा रहे हैं फ़र्क उससे नहीं पड़ता, बट जो फ़र्क पड़ता है मेनली कि आप कितना कमा सकते हैं। क्या आपके पास वो इंटेलिजेंसी, मतलब आपके पास वो दिमाग है, क्या पैसों को डबल किया जा सकता है उससे, या आपके पास कोई ऐसी थिंक हो, या ऐसी सोच हो, या ऐसी ट्रिक हो कि आप पैसा कुछ कम टाइम में ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, मैं सब कुछ मानता हूँ पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो उस चीज़ को कैसे स्टेबल किया जाए लाइफ में? पैसा तो कमाना है, बट किस तरीके से कमाना है फ़र्क ये पड़ता है। मैं अपनी मनपसंद काम करके कमाऊंगा तो शायद अच्छा सेटिस्फायर हूँ, अच्छा चांस मिले ज़िंदगी में। कुछ भी गलत होता है तो सेटिस्फेक्शन रहेगा, यार ये मेरी चॉइस थी। बट एक आती है यार, फैमिली मेम्बर की वजह से कर लिया काम, या फैमिली मेम्बर के दबाव में आके आपने कुछ कर लिया, हाँ यार ये करो, जॉब करो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ कभी नहीं मिल पाता। तो वो चीज़ उससे ज़्यादा गलत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब इस वीडियो में स्पेशली ये है, क्या पैसा, मैं पहले ये सोचता था पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता किसी भी काम को। कुछ लोग सीखने के लिए करते हैं, कुछ सिखाने के लिए करते हैं, कुछ अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए काम करते हैं। बट मेरे घर वालों ने स्पेशली बात करूँ तो मुझे तो यही सिखाया उन्होंने, बेटा तेरे से ज़्यादा पैसा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आज बात करूँ, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ झारखंड, मैं नियरेस्ट नोएडा रहता हूँ यूपी में। मतलब नियरेस्ट तो मुरादाबाद है मेरा, बट नोएडा दिल्ली के आसपास है तो ईज़िली ज़्यादातर लोगों को हो जाएगा वेरीफाई कि हाँ। तो वहाँ से यहाँ पे आके मेरा जो सफ़र है वो 13,200 रुपये का है पर मंथ। और काम तो अभी कार में बैठा हूँ, शायद नेक्स्ट पल अभी कोई कॉल आ जाए, ऑर्डर आ जाए तो धूप में जाके भी बैठना है, या कोई ऐसा काम आ जाए कि यहाँ से 35 किलोमीटर एक कॉल में भागना ही पड़ जाता है बाइक से। अभी थोड़ा सा धूप कम है, आज थोड़ा ठंडा मौसम था। बात करूँ कल के मौसम की तो 42 टेम्परेचर था दिन का। तो मेरे वर्क डे में, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं अपना जो मेरी मतलब दिलचस्पी मुझे बहुत सारी चीज़ों में वैसे तो, और उसके टॉपिक में ईज़िली अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा टाइम के टाइम साथ। बट स्मार्ट तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ड वर्क ही करना है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि पैसा कमाने के लिए आप कठिन कार्य करेंगे तो शायद मजदूर से ज़्यादा तो कोई नहीं करता मेरी निगाह में।
सुबह 8 बजे से फावड़ा चलाता है शाम के 5 बजे तक, पैसे मिलते हैं 420 रुपये, 400 रुपये, 350 रुपये या 300 रुपये, डिपेंडेंसी ऑफ वर्क। तो वहाँ पे बात करें तो वर्क, हार्ड वर्क से तो पैसा नहीं मिलता, बट आप ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप हार्ड वर्क कर किस चीज़ में रहे हैं, कि आप हार्ड वर्क ऐसी कोई चीज़ में तो नहीं कर रहे जिसमें ऐसा लग रहा है आपको कि यार मैं कुछ ऐसा काम करूं कि हार्ड वर्क करूं और ईज़िली मुझे पैसा अर्न हो जाए। पैसे के लिए थोड़ा बहुत तो भागना पड़ता है, बट इतना ना भाग जाए कि जैसे कि मैं साइलेंट रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं अपने इमोशन अपने ये व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक स्टेटस पे, एक तो कन्फ्यूज़न इतना हो जाता है कि यार किस पे स्टेटस लगाऊँ कि जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट पहुँचे चीज़ों पे। जैसे कि बात करूँ कि मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊँ या फेसबुक पे स्टेटस लगाऊँ या इंस्टा स्टेटस लगाऊँ। फैमिली मेम्बर मेरे सब जगह है, बट डजंट मैटर, वो चीज़ बकवास है। आपको किस तरीके से स्टेबल होना है अपनी लाइफ में, किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, ये आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता। क्योंकि पैसा तो गाइस कमाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, बट इतनी नहीं है कि आप उसके पीछे पागल हो जाए। पैसा आप घर में बैठ के, मेरा यूट्यूब चैनल है ये, तो मैं उससे भी कमा लेता हूँ। मैं छोटा सा काम, मतलब कहीं जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, तो उसके फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, तो वो वहाँ पे डाल देता हूँ गूगल मैप पे, तो उसके तरफ से प्राइस मिल जाते हैं। पैसा कमाने के लिए डजंट गाइस कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैसा कहाँ से कमा रहे हो। फ़र्क ये पड़ता है कि आपके अकाउंट बैलेंस में कितना पैसा है। लास्ट डे ऑफ लाइफ, मतलब आखिरी के कुछ पलों में लाइफ में इंसान ये सोच के ज़िंदा नहीं रहता कि यार मैंने इतना पैसा कमा लिया। वो ये देखता है यार शायद मैंने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया पैसा कमाने के लिए। तो उस चीज़ को किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करते हैं, उस टाइम में आप इंजॉय ले पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, या किसी प्रेशर में, डजंट मैटर गाइस। मगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो इंजॉय नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। घर वालों का पैसा, बहन ने कहा नहीं मुझे मेकअप के लिए है, तू कमाएगा नहीं। तो गाइस मतलब बहन गवर्नमेंट जॉब पे है, भाई बूट एंड कंपनी में, तो मेरे पैसों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। एक छोटी सी थिंग थी, लिटिल बिट, कि शायद उसमें 50-60 हज़ार हो, 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर देता कोई, तो मुझे लगता नहीं है कि वो गरीब हो जाता मेरे घर में। बट संतुष्टि कि मैं 13,000, मतलब एक्सपेक्टेशन ये मानिए कि मैं 1100 किलोमीटर दूर हूँ घर से और मेरी सैलरी 13,200 मीटर है, तो 10 रुपये किलोमीटर या 13 रुपये या 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से भी जॉब लगाऊँ तो बहुत ज़्यादा ब्लो है। कितना टाइम हो गया ये इशू बनता है। तो यहाँ पे 1.5 साल हो गया लमसम, मुझे 8,800 पे आया था, 13,200 हो गई है। टाइम के साथ बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी, क्यों इतना तो भरोसा अपने आप पे भी रखा जा सकता है कि हाँ यार पैसा तो कमाया जा सकता है। किस तरीके से कमाया जा सकता है ये भी अब मालूम है। टाइम के साथ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज होती हैं, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं काम में लेके, या स्पेशली फोकस, नहीं तो पूरे दिन लड़कियों से बातें या याशी कर रहे हो। तो गाइज़ तो मैं कहूँगा कि आप अपनी लाइफ बहुत आसानी से अच्छी काट रहे हैं, और जब तक कट रही है सही है, जब बुरा वक्त आएगा तो तब देखी जाएगी। तो मैं अपनी लाइफ में इस तरीके की कोई यूटिलिटी नहीं रखता कि यार आज सही चल रहा है तो शायद कल भी चले। नहीं गाइज़, मैं बैकअप प्लान अपने पास हमेशा रखता हूँ कि आज मेरी जॉब यहाँ चल रही है, सडनली यहाँ से मुझे कोई लात मार के निकाल दे या कोई ऐसी बात हो जाए, तो सेकंड ऑप्शन लाइफ में हमेशा रखना चाहिए कि मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे सेकंड जगह कहाँ जाना है, वहाँ पे शायद किसी की एडवाइस ना लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अपने आप ही सेलेक्ट कीजिए डिसीज़न, क्योंकि आपकी फील्ड को आपसे ज़्यादा, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, वो आपका बाप हो या भाई, डजंट मैटर। तो गाइज़ ये चीज़ें कैसे आप स्टेबल करेंगे अपनी लाइफ में, कैसे आप और अच्छा बेटर कर सकते हैं, और आने वाली स्टोरियाँ इससे रिलेटेड ही रहेंगी मेरी। तो यहाँ पे तो गाइज़ आज यही फिनिश करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, और आने वाले टाइम में गाइज़ बताएंगे किस तरीके से अर्न किया जा सकता है, क्या ट्रिक होती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यार मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकता तो शायद मैं अर्न नहीं कर सकता, या मैं गूगल मैप पे फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकता तो शायद मैं अर्न नहीं कर सकता। डजंट मैटर गाइस, आप जो काम कर रहे हैं पैसा उसमें भी आप कमा सकते हैं।
बस ये है कि संतुष्टि होना चाहिए। जितना आप कमा रहे 13,200 कमा रहा हूँ, संतुष्टि है कि हाँ यार कमा रहा हूँ एटलीस्ट। कार में मतलब मेरे काम के लिए नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर बैठते हैं इसमें, तो फ्री टाइम में वो अभी नहीं थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ। साइड पे कुछ खास काम नहीं चल रहा था, तो ये चीज़ होती रहती है। बाकी टाइम के साथ डिस्कशन जारी रहेगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।